नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले अंडरस्टैंड करते हैं इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस इज रुपीज़। यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ गिवन है और उन क्वांटिटीज़ को हमें एक्सप्रेस करना है रुपीज़ में। पैसे भी है, रुपीज़ भी है। हमें जब ये रुपीज़ में एक्सप्रेस करना है ना तो डेसिमल लगा के करना है। ठीक है, डेसिमल लगा के कर लेते हैं, ईजी है। देखिए कैसे करना है। मान लीजिए आपके पास है, अच्छा ये बताइए पहले 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, है ना। इसका मतलब 2 रुपीज़ में कितने हुए? 2 रुपीज़ में होंगे 200 पैसे, यही होगा ना। ठीक है, मैंने पूछा 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे, इसमें कितने रुपीज़ है? हम इसे कैसे पढ़ते हैं? हम इसे पढ़ते हैं 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे, है ना। इसमें कितने रुपीज़ हुए यानी कितने पैसे हुए? इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए 50 पैसे तो है ही, तो ये तो हो गए 50 पैसे, है ना। और 2 रुपीज़ का मतलब 200 पैसे, यानी आप ऐसे लिखते हैं 2 रुपीज़ में हो गए आपके 200 पैसे एंड 50 पैसे में कितना हुआ? 50 पैसे ही रहा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 250 पैसे होते हैं अगर हमें 2 रुपीज़ 50 पैसे की कैलकुलेशन करनी है ना। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो फिर इसमें ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि अब हमें पैसे से रुपीज़ बनाना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 900 पैसे, इसमें कितने रुपीज़ है? तो आप क्या बताएंगे? आप इजीली कह सकते हैं हाँ ये तो 9 रुपीज़ है, पता है मैम मुझे, है ना। मैंने पूछा अच्छा ठीक है आप बताइए 1000 पैसे हैं, कितने रुपीज़ है? आपने बता दिया 10 रुपीज़ है। ईजी है, ये भी कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मैं साथ साथ रब करती जाऊँगी और ये फिर आप भूलते हैं बाद में। डन। चलिए ये भी चीज़ हमें समझ आ गई कि हमें रुपीज़ और पैसे की कैलकुलेशन में 100 का ध्यान रखना है। 1 रुपीज़ में 100 पैसे हैं, तो जब हम पैसे बनाते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम उसको रुपीज़ बनाते हैं ना तो 100 से डिवाइड करते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए अब मैंने पूछा कि मेरे पास ना 100 पैसे नहीं है, सिर्फ 70 पैसे हैं। अब बताओ इसमें कितने रुपीज़ है? तो आपने कहा 70 पैसे में तो रुपीज़ है ही नहीं, ये तो फिर हो गए कुछ ऐसा, है ना। 0 रुपीज़ और ये क्या होते हैं? 70 पैसे। अब समझ आया क्या करने जा रहे हैं? अब मैंने कहा ठीक है आप बताइए 95 पैसे हैं, अब कितने रुपीज़ होंगे? तो आपने कहा ये भी वही है, 0 रुपीज़ हुए, 95 पैसे तो अभी रुपीज़ बने नहीं है ना। जब तक कि 100 पैसे नहीं हो जाएंगे तब तक 1 रुपीज़ नहीं बनेंगे। 99 पैसे भी हो जाएंगे तब तक 1 रुपीज़ नहीं बनेंगे। कब बनेंगे? जब ये 95 पैसे हैं तो फिर मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन के अंदर यहाँ भी 95 पैसे ही लिखना है ना। सॉरी इसको रुपीज़ लिखेंगे। अगर आपने डेसिमल लगा दिया तो आप 0 रुपीज़ 95 पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए कैसे करना होता है। मान लीजिए अब मैंने आपको कहा कि 1 पैसा है, अब बताइए 1 पैसे को रुपीज़ में कैसे कैलकुलेट करें? तो आपने कहा 1 पैसा है ना, तो ठीक है एक 0 लगा के हम अपने 2 डेसिमल का प्लेस पूरा कर लेते हैं। कैसे? 01 और यहाँ पे आ गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि 1 पैसे के अंदर रुपीज़ नहीं है, 0 है। और 1 पैसा कैसे लिखा जाएगा? 01 लिखा जाएगा, 10 नहीं लिखा जाएगा। मान लीजिए आपने इस 1 पैसे को कुछ ऐसा लिख दिया 0.1 रुपीज़ ऐसे कन्वर्ट कर दिया, तो ये तो गलत हो गया। क्यों गलत क्यों हो गया? ऐसा भी तो हो सकता था ना। सोचिए जल्दी से। गलत इसलिए हो गया क्योंकि हमें यहाँ पर एक 2 प्लेस अपने पूरे करने होते हैं। 100 पैसे होते हैं ना, तो इसका मतलब 2 प्लेस हमेशा पूरे होने चाहिए। तो ये तो 10 पैसा बन गया, तो ये तो 1 पैसा नहीं बना। तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम 01 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने आपसे पूछा 9 पैसे में कितने रुपीज़ हैं, तो आप क्या करेंगे? 0.09 रुपीज़। ये क्लियर है कि कैसे हम पैसे को रुपीज़ बना रहे हैं, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कीजिए। चलिए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 पैसे, 7 रुपीज़ 7 पैसे, 77 रुपीज़ 77 पैसे एंड 50 पैसे गिवन है, जिसे हमें कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। लेकिन रुपीज़ में कैसे लिखना है? डेसिमल के साथ लिखना है। तो क्या करें? 7 पैसे है ना, हमें तो पता है कि हमें तो कितना डिजिट पता होने चाहिए, 2 डिजिट पता होने चाहिए, तभी तो वो रुपीज़ बनेगा। तो फिर क्या करें? फिर हम या तो देखिए एक तरीका है कि आप 7/100 कीजिए, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल लगती है। आप अगर इतना याद रखेंगे कि 1 रुपये में 100 पैसे हैं
और आपको 100 के 2 प्लेस यहाँ पूरे करने हैं, तो आप इसे 07 कहेंगे, है ना, 07। ये पैसे है ना, तो फिर रुपीज़ तो इसमें है ही नहीं, तो 0.07 रुपीज़ बन गया ये, 0.07 रुपीज़। ये 7 पैसे पैसे की जगह ही रहेगा, है ना। 7 रुपीज़ 7 पैसे का क्या करेंगे, 7 रुपीज़ तो हमें समझ आ जाता है, 7 रुपीज़ तो रुपीज़ है, तो इसमें तो कुछ हमें चेंज करना नहीं है, राइट। लेकिन 7 पैसे को कैसे लिखेंगे, 7 पैसे को लिखना अब हम जानते हैं कि 07 लिखना है, तो बन गया ये ठीक से। अब यहाँ रुपीज़ लिखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आप रुपीज़ लिखिए, पैसे लिखिए। अगर हम ये यूनिट्स, ये इकाई नहीं इस्तेमाल करते हैं तो हम मार्क डाउन हो जाएंगे। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि यही तो कन्वर्ट करना है हमें, और यही नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे। ऐसे आते थर्ड क्वेश्चन पर, 77 रुपीज़ एंड 77 पैसे, तो क्या करेंगे हम इसमें, तो रुपीज़ तो ठीक है, 77 ऑलरेडी है, अब 77 पैसे कैसे लिखा जाएगा, पैसे पैसे की जगह लिखा जाएगा 77, है ना। अब 50 पैसे को क्या करें, रुपीज़ तो बना नहीं है, तो इसका मतलब है हम इसे लिखेंगे 0.50, है ना। अच्छा ये बताइए, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकती थी, 0.5 रुपीज़ लिख सकती हूँ, लेकिन हम प्रेफर करते हैं 2 प्लेस भरना 50, क्यों, क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसे हैं, तो जो 2 ज़ीरोज़ होती है ना, उससे आप समझ लीजिए कि हमें 2 प्लेस पूरे करने होते हैं, है ना। पैसे के लिए 07 लगाया, यहाँ पर भी हमें 7 पैसे के लिए 07 लेना पड़ा, 77 पैसे को हम आराम से लिख सकते हैं 77, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन इसका रह जाता है 235 पैसे, 235 पैसे, अब ये तो बहुत सारे हैं, है ना। हमें पता है बस ये दोनों डिजिट जो है ये पैसे है, लास्ट के 2 डिजिट, तो उसका मतलब 35 ये तो पैसे हो गया, ये रुपीज़ हो गया, 2 रुपीज़ एंड 35 पैसे, और आप इसे मेंशन कर दीजिए। लास्ट के 2 डिजिट पैसे और जो आगे का डिजिट है वो रुपीज़ है, ये हमेशा याद रखिए।